हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आज है 16 अगस्त। 16 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करें। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के भी देख सकते हैं आप। तो सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हाल ही में किसने अपनी पुस्तक कुछ अधूरे शब्द ये आपके इनके द्वारा शुरू की है? अदिशा, उर्जित पटेल, आशुतोष अग्निहोत्री या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाए आशुतोष जो अग्निहोत्री, इनके द्वारा एक पुस्तक कुछ अधूरे शब्द ये आपका लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में 1-2 दिन के अंतर्गत। तो ये आपका जो पुस्तक है इनके द्वारा लिखी गई है। एक आशुतोष जो अग्निहोत्री एक आईएएस ऑफिसर हैं। तो इनके ऊपर एक बुक को लिखी अपनी जीवनी के बारे में, कैसे उन्होंने आईएएस पास की, अपनी जीवनी के बारे में शुरू बचपन से लेकर बहुत सारे उन्होंने अपनी जीवनी के बारे में और साथ ही साथ समाज के बारे में ये बुक में इसको अधूरे शब्द इसमें अपनी घटनाओं के बारे में इसमें उल्लेख यहाँ पे आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा इसको किया गया। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके एक बायोग्राफी बुक है अपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा संत रविदास मंदिर का नींव रखी है इन्होंने? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री मोदी ने, इन्होंने संत रविदास मंदिर की नींव रखी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। यहाँ पे लगभग 11 एकड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे इसमें लगभग 100 करोड़ की बजट से इस जो संत रविदास मंदिर की नींव रखी गई है और इसका जो काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और ये भोपाल में यहाँ पे बनने जा रही है। यहाँ पे जो संत रविदास ये आपके कौन है? आपके मध्यकालीन भारत में एक भक्ति आंदोलन के सबसे प्रसिद्ध यहाँ पे खासियत है। तो इनके द्वारा इसको इनके नाम पे इस बुक को जो आपका जो टेम्पल है, जो मंदिर है, इनके ऊपर बनाया जा रहा है। मध्यकालीन जो कि भारत के भक्ति आंदोलन के जाने माने खासियत है, तो इनके ऊपर इसको बनाया जा रहा है। तो 11 एकड़ में बनाई गई, जिसमें लाइब्रेरी वगैरह और साथ ही साथ इसमें नहाने धोने का जो स्विमिंग पूल वगैरह सभी इसमें ऑलराउंडर इसमें व्यवस्था की है। पार्क वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह इसमें सब यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो लगभग 11 एकड़ में इसको बनाया गया, 100 करोड़ की इसका बजट रखी गई है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में NIST की जनरल काउंसिल की बैठक कहाँ हुई? भोपाल, भुवनेश्वर, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? थी इस बैठक का आयोजन जो NIST इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल डिफेंस, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हिंदी में कहेंगे तो राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान है भारत के, जो कि भारत सरकार के द्वारा इसको गठित किया गया, जो कि आपके सामाजिक न्याय और यहाँ पे अधिकार के मंत्रालय के यहाँ पे काम करती है और यहाँ पे केंद्रीय सलाहकार निकाय भी है। और यहाँ पे भारत की जो रक्षा हो गया और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में लोगों के लिए यहाँ पे आपका काम करती है। शिक्षा के क्षेत्र में साथ ही साथ रक्षा और प्रशिक्षण के देने का भी यहाँ पे काम करती है। जो बेरोजगार जो हैं इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके तहत इनको रोजगार भी दिया जाता है। इसी का जो काउंसिल जो बैठक आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, इसको किया गया था, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे सामाजिक सेक्टर में आपका काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? डी मेदवेदेव ने, जैनिक सिनर ने, आपके लेक्स डी मिनोर ने या इनमें से कोई नहीं? स्पोर्ट्स क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है। जैनिक सिनर, याद रखिए जैनिक सिनर, इन्होंने पहला कैनेडियन ओपन खिताब दिया था। कैनेडियन जो ओपन खिताब है आपके कौन से खेल में इसको दिया जाता है? तो याद रखिए टेनिस प्लेयर को इसको दिया जाता है। टेनिस के खेल में जो या पे जो अच्छा प्रदर्शन खेलता है जो खिलाड़ी, तो टेनिस जो प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इनको दिया जाता है। तो जो आपके जेनेनिक जो सिनर है आपके इटली के रहने वाले हैं, इटली के जाने माने टेनिस प्लेयर हैं। इनको हाल ही में जो कैनेडियन ओपन के खिताब इन्होंने पहली बार जीता है। तो इसको याद रखें। इनके जो एज अगर देखेंगे तो 22 साल के एज के हैं। और जेनेनिक सिनर एक टेनिस प्लेयर हैं, इटालियन टेनिस प्लेयर है। तो टेनिस प्लेयर है तो कैनेडियन ओपन खिताब इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ पारंपरिक औषधि शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा? मुंबई, दिल्ली, गांधीनगर या इनमें से कोई नहीं? तो गांधीनगर, ये आपके गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो पारंपरिक जो औषधि जो शिखर सम्मेलन है, इसका जो आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था। तो खास करके जितना भी औषधि वगैरह है, जो कहा जाए, जितने भी औषधि जो दवाई जो आपके जड़ी बूटी से जो बन के आई रहती थी, इसको एक तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र में इसको देना है, और साथ ही साथ जितने भी जेनरिक दवा है इसको एक तरह को बढ़ावा देना। मतलब जो बड़े बड़े जो बीमारी के लिए जो बहुत सारे जो जेनरिक जो दवा इसको कम रेट में देना है। बहुत सारे जो मेडिसिन बहुत महंगे हो जाते, लेकिन जो आम लोग जो गरीब लोग के लिए यहाँ पे बहुत ही महंगा पड़ जाए, इसलिए इलाज वगैरह इससे अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे इस पारंपरिक जो औषधि शिखर सम्मेलन इसका आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया है। और इसी का जो उद्देश्य है खास करके इस सम्मेलन में औषधि शिखर सम्मेलन, जिसमें औषधि जो युक्त जो मेडिसिन जो है इसको कम रेट में यहाँ पे पहुँचाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विभाजन विभीषिका जो स्मृति दिवस ये कब मनाया गया है? 12 अगस्त को, 14 अगस्त को, 13 अगस्त को या इनमें से कोई नहीं? थी यहाँ पे हर साल प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को ये आपको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यहाँ मनाया जाता है। इसको क्यों मनाया जाता है, इसका मतलब होता है ये आपका खास करके जो उन लोगों के लिए इसको प्रेरित किया जाता है जो खास करके यहाँ पे बंटवारे को लेकर, मतलब भाई बहन आजकल देख रहे हैं बंटवारे के चक्कर में भाई भाई नहीं होता, यहाँ पे हत्या भी कर देते हैं। ये खास करके उन लोगों के लिए प्रेरित है जिन लोग इस चक्कर में यहाँ पे बंटवारे को लेकर यहाँ पे इनको मौत के घाट भी उतार दिए हैं। तो उनको एक तरह का प्रेरित करना है, उनके लिए ये आप लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे इसको मनाया जाता है। तो बंटवारे के चक्कर में यहाँ पे मर्डर वगैरह भी हो जाती है, भाई भाई का हो चाहे पिताजी, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कांड हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे उनको जो इस बंटवारे को लेकर जिन्होंने जान गंवाई हैं, जो माता पिता भाई बहनों को, इससे इनको लोगों को जागरूक करने के लिए जो दिवस है 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है, जिन्होंने इस बंटवारे को लेकर जो भाई बहन इन्होंने जान गंवाई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आयुष मंत्रालय का कहाँ पारंपरिक चिकित्सा पर पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? मुंबई, नई दिल्ली, गांधीनगर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुष मंत्रालय जो हमारे भारत के आयुष मंत्रालय और WHO के ये आपके चिकित्सा पर एक पहले शिखर सम्मेलन, मतलब ये आपके जो इलाज के लेकर यहाँ पे जो भारत की जो स्थिति बनी उसमें और इसमें इम्प्रूवमेंट हो, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इसे करके WHO और आयुष मंत्रालय के बीच आपको चिकित्सा को लेकर जो इलाज वगैरह होती है लोगों के लिए, तो इसको और बेहतर बनाया जाए। इसी के लिए एक उद्देश्य है कि और इसको अच्छा से इलाज किया जाए, और इसका सम्मेलन गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपका पहला शिखर सम्मेलन है जिसमें आपके हेल्थ को लेकर इसका मुख्य उद्देश्य हेल्थ को और अच्छे से इसको सुविधा दी जाए करके इसको सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन शीर्ष स्थान पर है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो राजकोषीय स्वास्थ्य जो रिपोर्ट है ये आपका शीर्ष स्थान इसमें महाराष्ट्र है। याद रखें, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट ये आपका हेल्थ रिपोर्ट है, मतलब कौन से लगभग 17 राज्य के लिए इसको निकाली गई थी। तो ये आपके हेल्थ रिपोर्ट है, कौन से राज्य का जो हेल्थ रिपोर्ट कैसा है, मतलब ये आपका जो इलाज वगैरह के मामले में सबसे ज़्यादा जो 17 स्टेट में इसको लागू की गई थे। इस राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार जो महाराष्ट्र इसमें आपका पहला स्थान है, मतलब ये आपका अच्छे देखभाल रिपोर्ट में जारी किया गया था। और इसमें फिर इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ के बाद और बहुत से जो तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और ये बहुत सारे जो राज्य हैं ये आपका वित्तीय स्वास्थ्य और एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट में जो बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हैं जो खास करके हेल्थ को अच्छा प्रायोरिटी दिया जाता है। इलाज पानी को लेकर यहाँ पे जो चाहे ग्रामीण हो जो चाहे शहरी में, तो इलाज को यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाता है। तीसरे तो यहाँ पे फाइनेंशियल 2023 के लिए ये रिपोर्ट जारी की, इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इसमें राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की, जिसमें महाराष्ट्र, इसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये अपने हेल्थ सेक्टर में आपका अच्छा रिपोर्ट इनका बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पुरुषोत्तम रूपाला या इनमें से कोई नहीं? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में
ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। ए हेल्प कार्यक्रम क्या है? तो पुरुषोत्तम रूपाला यहाँ पे कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला हमारे पशुपालन और डेयरी मंत्री। इन्होंने हाल ही में पशुओं के लिए यहाँ पे उनके देखभाल के लिए, उनको इलाज वगैरह करने के लिए इसको बेहतर ढंग से और इसको सुविधा यहाँ पे दी गई है। और महिलाओं के लिए इनको आगे बढ़ाने के लिए इनको रोजगार के बहुत सारे यहाँ पे कार्यक्रम चलाए गए। इसके तहत महिलाओं को सशक्त बनाने की भूमिका उनको प्रोत्साहित भी किया गया कि महिलाओं को हर सेक्टर में अब आगे आ रही हैं। तो इसी तरह लोगों को, जो महिलाओं को यहाँ पे आगे और लेके जाए, ऐसा करके इनके द्वारा इसका कार्यक्रम, इसमें ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। इसमें जो पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुपालन डेयरी मंत्री हैं, तो इनके द्वारा पशुधन और महिलाओं के लिए आपके भूमिका पर ही बहुत सारे यहाँ पे चर्चा इनके द्वारा किया गया है, आगे बढ़ाया जाए करके। और साथ ही जो पशु वगैरह के लिए यहाँ पे इलाज वगैरह बेहतर ढंग से यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे व्यवस्था की इसमें बात की गई है कार्यक्रम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इस बार स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? 618, 954, 719 या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 954, याद रखिएगा। तो इस बार जो स्वतंत्रता दिवस में कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया है? तो 954 जो पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से इनको सम्मानित किया। बहुत से अलग अलग स्टेट के, चाहे आप केंद्र को हो चाहे स्टेट के, तो जितने भी जो पुलिसकर्मी हैं और लगभग इसमें आपका 954 इसमें केंद्रीय लेवल के और राज्य के जो बलों सुरक्षा, जो पुलिस और जो सुरक्षा बल है, तो उनको इस पदक से घोषणा उनके कार्य के लिए इनको दिया जाएगा, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का, मतलब दोनों को यहाँ पे मेन प्रायोरिटी दी है। इसमें 954 जो पुलिस कर्मियों को इसमें पुलिस पदक से इनको सम्मानित किया है। तो इसको याद रखिए स्वतंत्रता दिवस के मौके। इस बार जो स्वतंत्रता दिवस हम मनाएं आपके 77वें क्रम का मनाया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कांडला कुंटा अलाहा जो सिंगारा चार्यूलू का निधन हुआ है, कौन थे? लेखक थे, गायक थे, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं थी? आपका भारत के जाने माने लेखक थे। हाल ही में इनका ओल्ड एज की वजह से इनका जो कांडला कुंटा है, एक जाने माने भारत का लेखक है। इनका ओल्ड एज के, जानते हो जितना एज होते जाते हो कई तरह की बीमारी होती है, इसी के चलते आप इनका निधन हुए थे। एक लेखक से संबंधित है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने असम उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? असम, मिजोरम, मेघालय या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका जो इस अनानास जो प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है मेघालय में। अगर देखेंगे मेघालय में सबसे ज़्यादा आपका अनानास, अगर देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा मेघालय में होती है। यहीं से आपका जो अनानास बहुत सारे यहाँ पे बाहर जाती है, अलग अलग स्टेट में, देश विदेश में यहीं से आपका जाती है। और इसी तरह यहाँ पे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के, अगर मैं बात करूँ, मिजोरम बोलता हूँ, मेघालय की अगर मैं बात करूँ, मेघालय की राजधानी शिलांग, कनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा इस अनानास प्रसंस्करण यहाँ पे उद्घाटन किया। इसके तहत आप इसको प्रसंस्कृत करके और अच्छे से प्रसंस्कृत करके इसको देश विदेश तक में इसको निर्यात किया जाए कि जो हमारे भारत की जो फाइनेंशियल ईयर जो अर्थव्यवस्था ताकि उठ सके और यहाँ पे लोगों को आय भी इस तरह बढ़ सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए द्वारा भेजे जाने वाले पहले भारतीय मिशन का नाम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए जो सन के लिए, सूर्य के लिए अध्ययन के लिए यहाँ पे इसको जानकारी के लिए और यहाँ पे सूर्य की और जानकारी हमको प्राप्त करने के लिए, तो भारत के द्वारा हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए एक यहाँ पे आदित्य L1 ये सैटेलाइट भेजा जा रहा है। इस हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए जो भारतीय मिशन का नाम है आपका आदित्य L1, याद रखिए आदित्य L1 ये आपके इसरो के द्वारा इस सैटेलाइट को भेजा जा रहा है और इसका नाम है आदित्य L1। ये आपका सूर्य के अध्ययन के लिए, इसको सूर्य की और खोज जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं इसरो के, इनके द्वारा इसको भेजा जा रहा है। मान के चलिए अगस्त तक, लास्ट तक या अगले महीने इसको भेजा जाएगा। और इसके मेन वैज्ञानिक इसके इस बार कौन निभाएंगे? तो आपके डॉक्टर के जो शंकर सुब्रमण्यम इसके मेन वैज्ञानिक इनको बनाया गया है। इनके जो इसमें मुख्य वैज्ञानिक इनको बनाया गया है। अगर आप देखेंगे सूर्य के जो इसके जो 4.5 बिलियन वर्ष इसकी एज है, मतलब 4.5 बिलियन वर्ष सूर्य की एज है। इसके बाद समाप्त ऐसा करके बताया गया, पुस्तक ही ज्ञान है, हम पढ़े हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे सूर्य की खोज के लिए यहाँ पे हमारी इसरो ने यहाँ पे जो वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 यहाँ पे भारतीय मिशन
संचालित अगर लास्ट के इसमें अगस्त या सितंबर में इसको भेजा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के कितने खास मेहमान शामिल हुए हैं? 1400, 1200, 1800 या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में 1800 भारत के इस बार जस्ट बताएं, इस बार हम जो स्वतंत्रता दिवस मनाए कौन से क्रम के? 77वें क्रम के स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। इसमें जो खास मेहमान जैसे हम गेस्ट के रूप में बुलाते हैं देश विदेश से, तो इस बार कहीं से नहीं बुलाए गए। इस बार हमारे भारत के लोग को इसमें 1800 मेहमान को लाल किला में इस बार झंडा फहराया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इसमें गेस्ट के रूप में 1800 जो खास मेहमान को इसको ध्वजारोहण के दौरान इसको शामिल किया गया, जिसमें आपका 1800 ग्राम प्रधान, शिक्षक, स्वास्थ्य जो हेल्थ सेक्टर में जो डॉक्टर बड़े बड़े स्वास्थ्य वगैरह हो गए, और आपका जो सेंट्रल विस्टा जो परियोजना का निर्माण जो मजदूर थे उन लोगों को इसको शामिल किया था, और जितने भी श्रमिक थे जो सेंट्रल विक्टर परियोजना बनाने वाले श्रमिक को इसमें बुलाए। इसी तरह के बहुत सारे सेक्टर के यहाँ पे लोगों को 1800 से भी खास मेहमान इसको शामिल किया गया था इस 77वें स्वतंत्रता दिवस के आपके खास मेहमान के रूप में। तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं या शपथ लेंगे? ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो अनवर उल हक जो कक्कड़ हैं ये आपके पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आपके शपथ लेने वाले पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के इनको चुना गया था। इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन जो यहीं तक रखते हैं, और आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के करंट अफेयर्स में। थैंक यू।